Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjman after the team Red Fight and here we will study civics of class 10. The chapter will be chapter 2 of civics, federalism. Today what we will study in the previous video हमने क्या पढ़ा था? Decentralization in India पढ़ा था. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि हमने Decentralization in India में एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था. वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट था कि दे आर डिमांडिंग की एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बने, जो कि ऑलरेडी बनी हुई थी. दैट इज द लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट में नहीं थी, पावरफुल नहीं थी. तो उसे और एफिशिएंट पावरफुल बनाया जाए और उसको और ज्यादा पावर दी जाए. तो उसके लिए एक पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट या फिर पूरा लोकल गवर्निंग बॉडी बनी. ठीक है, तो आज हम लोग उसी लोकल गवर्निंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का ही है एक हिस्सा, लेकिन इसको आप सेकेंड पार्ट कह सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले रूरल लोकल गवर्नमेंट. जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो अर्बन और रूरल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूरल लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे. रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली गवर्निंग बॉडी. ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली जो गवर्नमेंट है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट रन होती है उस बारे में पढ़ाई करेंगे. तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब जो विलेजेस में जो गवर्निंग बॉडीज चलती है उसे एक साथ क्या कहा जाता है? पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है. या फिर आप कहिए उन्हें रूरल लोकल गवर्नमेंट. जो विलेजेस में जो गवर्नमेंट चलती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट ईयर ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, उसे गांव में एक और नाम से क्या जाना जाता है? पंचायती राज सिस्टम. वहां की जो गवर्निंग सिस्टम, या आप उसको बोलो रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले गवर्नमेंट सिस्टम, या फिर बोलो पंचायती राज सिस्टम. दोनों यूजुअली जब रूरल लोकल गवर्नमेंट कॉमनली इस नाम से जाने जाते हैं. दोनों एक ही चीज है. बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी हम आप लोगों को कुछ बताते हैं, उससे पहले ध्यान से देखिए. जब आप इसको क्लैरिफाई कर जाओगे तो अभी आप लोग जितना भी वर्ड्स पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, समिति, मंडल, ये सब कुछ आपको समझ आएगा. सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये जो हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये जो हमारी थर्ड टियर ऑफ जो गवर्नमेंट जो बनाई गई है, ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है. पंचायती राज सिस्टम को आप इस डायग्राम से पहले समझो. सबसे पहला बेस लेवल पंचायती राज सिस्टम का है, या फिर 1, 2, 3 ऐसे भी आप इसे समझ सकते हो. वो है ग्राम पंचायत. विलेज लेवल, गांव के लेवल पे होने वाली गवर्नमेंट जो चलती है, जो छोटे छोटे गांव में जो सरकार चलती है, किसी के साथ गलत ना हो, सही ना हो, ये बात है, वो विलेज लेवल पे चलती. वो क्या हुई? ग्राम पंचायत हुई. ठीक है, उसकी बाद वाली जो बॉडी है जो कि है पंचायत समिति. ठीक है, वो किस लेवल पे चलती है? ब्लॉक लेवल पे चलती है. ठीक है, ब्लॉक मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे तालुके जो हुए. विलेजेस होते हैं, विलेज क्या होती है? बड़े बड़े विलेज के छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वार्ड, है ना. आपने सुना होगा ना, वार्ड परिषद, वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर. ये क्या है? छोटे छोटे कस्बे के स्मॉलर पार्ट्स है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वार्ड काउंसलर, ये सब कुछ होता है. तो विलेज हुआ. गांव के लेवल पे चलने वाले जो सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, वो है ग्राम पंचायत. उसके बाद जो थोड़ा लेवल ऊपर हुआ वो क्या है? पंचायत समिति. पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति में जितने भी तुम्हारे मुखिया होते हैं, सरपंच लोग होते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे मुखिया और सरपंच क्या होते हैं. कंबाइनली मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी, ये सारे फॉर्म करते हैं हमारा पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे चलता है. तो ये पंचायत समिति और जिला परिषद जो है, ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है. इसके बाद सबसे हाईएस्ट पे हम लोग आते हैं, दैट इज जिला परिषद, जो किस लेवल पे चलता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलता है. डिस्ट्रिक्ट क्या है बच्चों? क्षेत्रीय. डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट एक स्पेसिफिक नेम है, जो कि बताया, एक स्पेसिफिक नेम है जो किसी टाउन या सिटी, किसी भी स्मॉल जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लिखा जाता है वहाँ पे. ठीक है, जैसे कि मान लो आपका, मान के चलते हम लोग किस स्टेट के बारे में बात करें? बिहार के बारे में बात करें. ठीक है, अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है. उसी तरह झारखंड में ले लो 24 डिस्ट्रिक्ट है. अगर आप गुजरात में ले लो तो 26 डिस्ट्रिक्ट है. और सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में. तो इस तरह अलग अलग जगह में अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बटे हुए, छोटे छोटे स्पेसिफिक टाउन और सिटीज जो होते हैं, छोटे छोटे सिटीज, छोटे छोटे स्मॉलर एरियाज, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है. लेकिन विलेज सबसे बेस लेवल हुआ, उसके बाद ब्लॉक लेवल आता है पंचायत समिति, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है जहाँ होता है जिला परिषद.
पंचायत समिति जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का इंटरमीडिएट लिंक है, या ये कहो कि जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की जो ब्रिज है वो है हमारा पंचायत समिति। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थ्योरी पार्ट नाउ। अभी हम लोग सबसे बेस लेवल पढ़ेंगे, वो है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पे होता है। तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत फॉर्म कैसे होता है। ये जो ग्राम पंचायत है फॉर्म बाय अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होते हैं, गांव के जो कुछ गांव होते हैं वो मिलके, या ग्रुप ऑफ, या एक गांव में कुछ लोग मिलके बनाते हैं, या फिर एक से ज्यादा गांव मिलके जो पंचायत बनाते हैं ना, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम मतलब क्या होता है, ग्राम, विलेज, विलेज पंचायत, कि क्या सही है क्या गलत, किसके साथ अच्छा होना चाहिए बुरा होना चाहिए, वेलफेयर के लिए क्या चीज का डिस्कशन एक गांव के तहत, गांव की बाउंड्री में कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। ठीक है, इट इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड अ पंच एंड अ सरपंच। अभी मैंने क्या कहा था, आप लोगों को बताया था ना कि विलेजेस जो है वो छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वार्ड कहते हैं। ठीक है, तो वार्ड जब भी है कि वार्ड परिषद है या वार्ड काउंसलर है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो एक विलेज में ग्राम पंचायत एक तरह का काउंसिल होता है, काउंसिलिंग हुआ ना, वहां पर आप डिस्कस करते हो, सजा मिलती है या क्या सही है क्या गलत है, अपलिफ्टमेंट के बारे में, गांव में क्या होना चाहिए, गांव के बारे में डिस्कस होता है। तो वो एक सेवरल मेंबर्स का एक पूरा का पूरा समझे काउंसिल है, जिसमें कौन कौन से कुछ मेंबर्स होते हैं, जिन्हें पंच और सरपंच कहा जाता है। ठीक है, पंच कौन हुए, पंच सरपंच के सब ऑर्डिनेट कह सकते हो। सरपंच क्या है, इस पूरे ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है ना बच्चों, उसे सरपंच कहा जाता है। और सरपंच की गैर हाजिरी में जो डिसीजन लेता है वो पंच लेता है। मतलब सरपंच यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी वाला है, लेकिन उससे कम अथॉरिटी किसके पास है, पंच के पास है। तो पंच क्या हुआ, सरपंच के सब ऑर्डिनेट हुए। और ये कौन है, सरपंच कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, उसे हम लोग सरपंच कहते हैं। सरपंच कैसे इलेक्ट होता है, इस ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर हैं, या फिर एक विलेज का, एक वार्ड का जितना भी एडल्ट लिविंग सिटीजन होते हैं ना, जितने भी एडल्ट लिविंग लोग होते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं, वो मिल करके अपना सरपंच चुनते हैं। वो आपस में इलेक्शन करते हैं और फिर एक सरपंच चुना जाता है। ठीक है, आपको पता है सरपंच का 5 साल का जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने वक्त के बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर नया सरपंच चुना जाता है। तो ये था हमारा, इतना पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। सरपंच दैट आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज और द वार्ड। विलेज कहो या वार्ड कहो, दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पर। अब ग्राम पंचायत क्या है, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर। एक पूरे विलेज में डिसीजन, किसी भी बात की तह तक पहुंचना है, किसी बात का एक रिजल्ट देना, वो किसकी जिम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसलिए ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, एक लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है। मतलब उसको किसी से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, जैसे हमारा स्टेट या सेंट्रल लेवल पे होता है, ऐसा नहीं है। लोकल लेवल पे चलने वाली ये जो बॉडी है, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की। ये किस लिए किया गया, ताकि सबसे लोअर लेवल में जितने भी जस्टिस है या जितने भी इश्यूज है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सके। इसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट फिर पार्ट आता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्राम सभा आखिर ये टर्म है क्या। सभा मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, या एक तरह की मीटिंग। सभा एक ऐसी सभा, ये कह सकते हो मीटिंग या असेंबली कह सकते हो। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर असेंबली समझ आती है तो इसे असेंबली समझो। ग्राम मतलब गांव, तो ये क्या है, विलेज असेंबली कह सकते हो आप इसे। ये विलेज असेंबली क्या है और कौन कौन लोग हैं उस बारे में देखते हैं। प्राइमरी एंड द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द पंचायती राज formed by the people who are above 18 and living in the village and whose names are electoral rolls या फिर voters। ये क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या है, इस पूरे पंचायती राज सिस्टम, मतलब ये जो अर्बन लोकल गवर्निंग सिस्टम जो चलती है, उसका प्राइमरी और सबसे लार्जेस्ट बॉडी। प्राइमरी मतलब सबसे पहली, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बॉडी है पूरे पंचायती राज सिस्टम की। सबसे बड़ी बॉडी क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द पीपल हु आर अबव 18 लिविंग इन अ विलेज। मतलब एक गांव में रहने वाले वो सभी लोग जिन्हों जो 18 साल से ऊपर हैं, वो सारे लोग मिलके ग्राम सभा फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिन्होंने सरपंच को इलेक्ट किया वो कौन थे, वो यही है ना, अडल्ट सिटीजन। अडल्ट सिटीजन कौन हुए, जो 18 साल से ज्यादा जिनका एज है और जो वोटिंग राइट है जिनके पास। तो ग्राम सभा ही एक सरपंच को चुनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम सभा ने क्या किया,
ग्राम सभा का एक और कंडीशन क्या है, हुज नेम्स आर इलेक्टोरल रोल्स, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में, मतलब कि जिनके पास वोटर आईडी, जो वोटर्स होते हैं वहां के, जिन्हें वोट करने की इजाजत होती है, वो सारे लोग मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, हमारा ग्राम सभा फॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज द मेजर रनिंग पार्टी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ऑल द डिसीजन ऑफ पंचायत आर टेकन थ्रू द ग्राम सभा and no decision is official and valid without the consent of the ग्राम सभा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी डिसीजन है पंचायत के, वो कौन लेता है, आर टेकन थ्रू द ग्राम सभा, वो ग्राम सभा से ही होके जाता है, एंड इज ऑफिशियल एंड वैलिड विदाउट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा। और कोई भी ऐसा फैसला जो कि एक पंचायत लेती है, वो तब तक वैलिड या ऑफिशियल नहीं होगा जब तक उसे ग्राम सभा की मंजूरी नहीं मिलती। तो आपको समझ आया ये प्राइमरी क्यों कहलाया, इसी वजह से। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। ये जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का, वही जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का भी होता है। इसे कोई चुनता नहीं, ये ये मतलब हमारी गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करती है, सेक्रेटरी ऑफ अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। इसे इलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको समझ आए ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। अब इस दोनों को थोड़ा और बेटर अगर करो तो अब हम लोग कहाँ जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये दोनों चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जिला परिषद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ने विलेज लेवल पढ़ लिया, विलेज लेवल में उसके बाद पढ़ लिया कि पंचायती राज सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वो है हमारा ग्राम सभा, जो हर जगह के इलेक्शन में इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। यहाँ पर एक नया वर्ड आया बच्चों, पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति वो समिति है जो कि ब्लॉक लेवल पे फॉर्म होती है, तालुके के लेवल पे। विलेज से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ब्लॉक आता है। ठीक है, छोटे छोटे तालुके जो कहते हैं। तो जितने भी सारे पंचायत पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, एमएलए एमपी मिल करके पंचायत समिति फॉर्म करते हैं, या फिर मंडल जिसको हम लोग कहते हैं ना, मंडल से सारे मंडल समिति या मंडल पंचायत जिसको कहते हैं, वो मिलकर के क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, एक डिस्ट्रिक्ट के मतलब एक क्षेत्र के ये सारे जितने भी पंचायत समिति के मेंबर होंगे वो सारे मिलके जिला परिषद फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जिला परिषद क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, विलेज लेवल पे नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है, टाउन और सिटी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो मेंबर्स है जिला परिषद के, ये भी किससे इलेक्ट होते हैं, दिस इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। जिला परिषद के जितने लोग हैं दे आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। भाई आप कह सकते हो ग्राम सभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, दे इलेक्ट 2 टॉप ऑफिसर्स बेयरर्स। ये लोग क्या करते हैं, 2 टॉप ऑफिसर्स बेयरर्स को फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं तुम्हारा प्रेसिडेंट कह सकते हो। एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। 2 हायर अथॉरिटी को जिला परिषद में चुना जाता है। ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में चुना जाता है। एक पंच होते हैं और एक सरपंच होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट लोअर हो गया और प्रेसिडेंट क्या हो गया, वो उसका ऊपर लेवल का हो गया। लेकिन जिला परिषद और भी कुछ मेंबर से बनता है, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से नहीं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं सभा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक समिति और कौन कौन से मेंबर से बनती है। ब्लॉक समिति नहीं, सॉरी, जिला परिषद जो है। चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक समिति मतलब कि पंचायत समिति या मंडल समिति जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जो चेयरपर्सन है, जो हेड है, वो रहेंगे आपकी जिला परिषद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा और विधान परिषद के जो भी लोग हैं वो जिला परिषद के मेंबर बनते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफिसर सच एज कलेक्टर, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे कौन होते हैं, जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। ये सब मिलकर के जिला परिषद फॉर्म करते हैं, ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ठीक है, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी। बहुत जो जिला परिषद की जो इलेक्शंस होती है उस सीट में कुछ सीट्स जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए रिजर्व की जाती है, और 1/3 ऑफ द सीट किसके लिए रिजर्व की जाती है, विमेन के लिए। जो टोटल इलेक्शन की सीट होती है बच्चों रूरल लोकल गवर्नमेंट में, उसमें औरत का भी उतना ही योगदान होता है। तो 1/3 की जो सीट है ऑफ टोटल सीट वो औरत के लिए, विमेन के लिए छोड़ दी जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि मुखिया या आपका पंचायत में या जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल में औरतें भी खड़ी होती हैं। तो
तो यहाँ पर उनके लिए भी सीट्स ऑलरेडी रिजर्व होती है, उस सीट से सिर्फ विमेन ही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। और इसका क्या काम होता है? इट एक्चुअली मीन्स द डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। जिला परिषद क्या करता है? पूरा जो डेवलपमेंट प्लान है ना एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऊपर काम करता है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। क्यों? क्योंकि पंचायत समिति क्या है? एक बीच लिंक है बिटवीन ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर जिला परिषद डेवलपमेंट प्लान बनाता है तो वो ब्लॉक लेवल के लिए भी है और विलेज लेवल के लिए भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जिला परिषद क्या है? जिला परिषद एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसे कौन बनाता है? इस पूरे ग्रुप को कौन फॉर्म करते हैं? ऑल द पंचायत समिति एंड मंडल समिति। जो भी एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पंचायत समिति के मेंबर हैं और जो मंडल समिति के लोग हैं वो सब मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। और जिला परिषद के मेंबर्स को कौन चुनता है? ग्राम सभा। मेंबर्स आर इलेक्टेड नॉर्मल बाय द पीपल। जिला परिषद के जो भी लोग हैं वो नॉर्मली इलेक्शन से ग्राम सभा उन्हें इलेक्ट करके चुनती है। और जो इसके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, और कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं? ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन, विधान परिषद के लोग, कलेक्टर, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे जो है कौन करता है? जिला परिषद के मेंबर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जिला परिषद। तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला परिषद के बारे में। ये था हमारा रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि पंचायती राज समिति, वो गवर्निंग बॉडी जो के ग्रामीण क्षेत्र में चलती, मतलब गांव में चलती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अर्बन गवर्निंग बॉडीज पढ़ेंगे जो आपका शहर में होता है। ये तो गांव की बात हो गई कि गांव में गवर्निंग बॉडीज ऐसे चलती, लेकिन शहर में कैसी चलती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे इन दिस वीडियो। इफ यू आर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, study hard, study safe, bye bye.